जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। अब बिहार का कोई परीक्षा हो और वो विवादों में ना फंसे, ऐसा कभी हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। और खासकर वो आयोग अगर बिहार एसएससी हो तो आपका जो है एग्ज़ाम भी फंसेगा, आपका पेपर भी फंसेगा वाद विवाद में, और साथ ही साथ आपके जो रिजल्ट है वो भी वाद विवाद में फंसेगा। तो अब बिहार एसएससी सीजीएल की अगर हम पूरी कहानी देखें तो इसका प्रीलिम्स फॉर्म भरने से लेकर, चूँकि फॉर्म भरने में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, तो तब से लेकर अब तक जो कि रिजल्ट कल प्रदर्शित कर दिया गया है, तब तक इनको वाद विवाद में फंसाया गया है। बहुत सारे छात्र उठकर केस भी कर रहे हैं, केस भी करने जाएंगे आगे चलकर। लेकिन यहाँ पर जो कल रिजल्ट दिया गया है, इनका कहना है कि आयोग का कहना है कि हम लोग जो है जिस बात पे खड़े थे उसी बात को हम लोगों ने उतारा है। यहाँ पे बोला है कि हम लोग स्वच्छतापूर्वक और शुचितापूर्वक और पारदर्शिता रखते हुए ये परीक्षा लिया है। भाई, ना आप क्वेश्चन बुकलेट दे रहे हैं, ना ही आप आंसर की जारी कर रहे हैं, ना ही आप कट ऑफ बता रहे हैं एग्ज़ाम होने के बाद, और आपका पेपर लीक हो जा रहा है। एक पेपर कैंसिल भी करके आप लोग दूसरे एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो किस तरह का पारदर्शिता बता रहे हैं आप लोग? कैसा पारदर्शिता है आपका, ये क्लियर कर दीजिए पहले। जो आप नोटिफिकेशन में, चूँकि आज का नोटिफिकेशन मैं आपको दिखलाऊंगा, तो इसमें ये बातें लिखी गई हैं कि प्रारंभिक परीक्षाफल पूरी तरह स्वच्छता, शुचिता और पारदर्शिता के साथ तैयार किया गया। तो किस तरह का है? ना आप क्वेश्चन बुकलेट देते हैं कि छात्र जो है अपना गलती सुधार सके। चलिए, वहाँ पे अगर क्वेश्चन बुकलेट देते आप तो कम से कम इतना तो क्लियर हो जाता कि जो छात्र आंसर मिलाते हैं, है ना, अपना क्वेश्चन आंसर मिलाते हैं, कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग आपत्ति करने का मौका देते हैं कि हम लोग जो है उस प्रश्न पे आपत्ति करते हैं कि वो प्रश्न गलत है, आयोग उसको सही मान रहा है, या आयोग सही है, छात्र गलत बोल रहे हैं, तो आपत्ति होता उस पर। फिर उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे उसका एक कट ऑफ जारी कर देते हैं, है ना। एग्ज़ाम लिए हैं भाई तो कट ऑफ बता देते हैं कि हाईएस्ट इतना कट ऑफ आसपास जाने वाला है, इसके अराउंड ही आप लोग का रिजल्ट बनेगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि पेपर लीक भी करवा देते हैं, फिर से दोबारा एग्ज़ाम लेते हैं। दोबारा एग्ज़ाम होता है 5 मार्च को। अब उसी को लेकर फिर से ये रिज़ल्ट जो है वाद और विवाद में फंस जाता है। प्रथम चरण के सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पे बताया जा रहा है, आयोग कह रहा है कि जो एग्ज़ाम आपका 23/12 को जो एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पाली में, रद्द किया गया था, उसका पुनः परीक्षा 5 मार्च को आयोजित किया गया था। और प्रथम चरण के सभी अभ्यर्थियों को पूर्व में, है ना, यानी कि पहले इस रोल नंबर से लेकर इस रोल नंबर तक के आवंटित किया गया था। इसी अनुक्रमांक के रेंज को कंप्यूटर के द्वारा रैंडमाइजेशन करते हुए अभ्यर्थियों को पुनर्परीक्षा हेतु अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर आवंटित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण में जो अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर थे, उन्हें रैंडमाइज करके आवंटित किया गया है। इसी रैंडमाइज नए अनुक्रमांक के आधार पर प्रथम चरण के सभी अभ्यर्थी पुनर्परीक्षा में शामिल हुए हैं। आयोग पूरी जिम्मेवारी और पारदर्शिता से इस कार्य को प्रति सजग है। इन्होंने पल्ला झाड़ लिया ये नोटिफिकेशन देकर यहाँ पे कि जो भी चीज़ें हुई हैं ये साफ तौर पे पारदर्शिता रखते हुए इन सभी चीज़ों को किया गया है। लेकिन छात्रों का आरोप यही है कि जो भी विज्ञापन संख्या है, हमारा 1/2022 का एग्ज़ाम जो लिया गया 23/12, 24/12 और 5 को, यहाँ पे जो परीक्षा को नियमानुसार यहाँ पे रखा गया था, इस परीक्षा को 11,240 अभ्यर्थियों को मेधानुसार जो मुख्य परीक्षा है तो योग्य पाया गया। इस परीक्षा को लेकर 11,240 अभ्यर्थियों को सूची तैयार करके जो दी गई है, उसका परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत कतिपय व्यक्ति यानी कि जो भी छात्र यहाँ पे आरोप कर लगा रहे हैं या भ्रामक अफवाह फैला रहे हैं, इनका कहना है आयोग का कि इस पाली में रद्द परीक्षा के अनुक्रमांक यानी रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित कर दिया गया। ये आरोप है कि जो लोग 23/12 का प्रथम पाली की परीक्षा रद्द हुआ था, उनको यहाँ पे सफल घोषित कर दिया गया। लेकिन आयोग कहता है कि नहीं, ये वो रोल नंबर जो है आप लोग का जो दिया गया था, दोबारा इस रोल नंबर को कंप्यूटराइज द्वारा, है ना, रैंडमाइज़ किया गया। और रैंडमाइज़ करके मतलब कि रैंडम यानी कि कोई जो रोल नंबर आगे था वो पीछे आ गया होगा, आप पीछे वाला आगे चला गया होगा। इस तरीके से रोल नंबर सज के आया और इसका पुनर्परीक्षा हुआ। और यहाँ पे हम लोग जो है उसको साफ़ सुथरा तौर पे जो है अनुक्रमांक के आधार पे उनका रिजल्ट दिए हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग वहाँ पे पास थे उन्हीं को सिर्फ पास कर दिया गया है। ये यहाँ पे ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और अपनी सफाई दे रहे हैं। जब बात हो रही है यहाँ पर परीक्षा को लेकर कि कुछ तो यहाँ पे असामाजिक तत्व कहकर ये बोला जा रहा है कि स्वार्थ सिद्धि के लिए उक्त परीक्षा में संबंध में कई भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं।
ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाए और किसी बहकावे में ना आए, छात्रों को ये कहा जा रहा है। ठीक है, आप अगर पारदर्शिता बरतते हैं तो आप लोग क्वेश्चन बुकलेट क्यों नहीं देते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आंसर की जारी क्यों नहीं करते हैं? अगर बुकलेट देंगे तो आंसर की जारी करना पड़ेगा आपको, फिर उसी के बाद आप कट ऑफ जारी कर देते, है ना। तो आपका ये जो प्रोसेस है ये आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ से किस तरह की पारदर्शिता आप लोग बता रहे हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़, आप लोग जो रिजल्ट दे रहे हैं, है ना, रिजल्ट में भी विवाद है कि आप लोगों ने कहा था कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन करके जो है आपका रिजल्ट देंगे, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट दिया परसेंटाइल वाला, है ना। वो अभी तक किसी छात्र को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का ये परसेंटाइल मेथड है। मैंने तो बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया और अलग अलग चैनल पे अलग अलग लोग जो है अलग अलग चीज़ें भी समझा पा रहे हैं इस चीज़ को। तो फिलहाल जो मुझे समझ में आया मैं उस चीज़ को समझाया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन करके आपको रिजल्ट देना था, तो यहाँ पे आप लोगों ने परसेंटाइल मेथड पे आपने रिजल्ट दे दिया। अब किसी छात्र को ये नहीं पता है कि जो आपका पेपर है ना, यहाँ पे अगर 150 क्वेश्चन का पेपर है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 600 मार्क्स पे आप लोग कितना नंबर लेकर हम आए हैं। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, कह रहे हैं कि हमारा 130 क्वेश्चन है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो वहीं पे 135 वाला कह रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। या ऐसे भी कुछ छात्र हैं जो कि 110 पे वाले, 120 वाले जो हैं, 128 वाले जो हैं वो सेलेक्टेड हैं यहाँ पे। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ जो है अभी जो छात्रों के बीच में है ये असमंजस बना हुआ है कि कितना क्वेश्चन हम लोग बनाए कि हमारा सिलेक्शन होगा, और इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है कि ये परसेंटाइल मेथड क्या है और परसेंटाइल से हमने कैसे मार्क्स दिए हैं, ये भी यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं की गई हैं। और आप लोग नोटिफिकेशन जब देखेंगे, नोटिफिकेशन में भी ये सूत्र नहीं है, ये क्लियर नहीं कर रहा है कि आपका परसेंटाइल से कितना नंबर आना चाहिए, है ना, कि आप पास हो सके। तो छात्र अभी भी इन सभी चीज़ों को लेकर, रिजल्ट को लेकर भी असमंजस यहाँ पे बनाए हुए हैं और ऐसी स्थिति बनी रहेगी। बिहार में, बिहार एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम स्वच्छतापूर्वक नहीं है, ना ही पारदर्शिता बरती जाती है। ये बातें सिर्फ यहाँ पे झुठलाई गई हैं, ये बातें सिर्फ यहाँ पे बहकाने वाली की जा रही है आयोग के द्वारा। अब मैं आयोग के प्रति आपको भड़का नहीं रहा हूँ, ये सब कोई जान रहा है। अगर आपको रिजल्ट देना है तो साफ सीधे सीधे, जैसे कि बिहार बीपीएससी अपना एग्ज़ाम लेती है, उसे रिजल्ट देती है, क्वेश्चन का बुकलेट देती है, आपको आंसर की जारी करती है, उसके ऊपर आइए, क्योंकि वो भी एक बिहार का एग्ज़ाम है, वो भी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है। उस तरीके से आप एग्ज़ाम लीजिए, पारदर्शिता वहाँ रखी जा रही है, ना कि यहाँ पे। और ये बात सिर्फ यहाँ पे बोली जा रही है कि ये पारदर्शिता रखी गई है एग्ज़ाम में, तो छात्र आप पे क्यों भरोसा करें? जब आप ही छात्रों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो छात्र आप पर भरोसा क्यों करें? आप आते हैं, एक नोटिस जारी करते हैं कि इस तरीके से हमने साफ़ सुथरा एग्ज़ाम लिया है और इस तरीके से आपका रिज़ल्ट दिया है, आप निकल जाते हैं वहाँ से। आप सिर्फ पेपर पे आप पे नोटिस दे देते हैं, आप अपनी बातें रख के हट जाते हैं। तो ये तानाशाही रवैया है इनका, है ना। जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से ये आपका एग्ज़ाम लेंगे, रिज़ल्ट देंगे, बैकडोर एंट्री से किसी का एंट्री भी करवाएंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही इनको कोई फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे पारदर्शिता बरतनी चाहिए आयोग को, और आयोग को चाहिए कि यहाँ पे चीज़ें क्लियर करे और आगे आकर, है ना, ताकि जो है आपका रिज़ल्ट साफ साफ समझ में आए। रिज़ल्ट के जो आपने दिया है, कट ऑफ जो जारी किया है, उस कट ऑफ को क्लियर करे कि कितना मार्क्स किस छात्र को आए, और पीटी में जितने मार्क्स आए हैं छात्रों को एटलीस्ट वो बता दें, है ना। रोल नंबर दे दे, वहाँ पे लिंक दे दे कि आप अपना वो छात्र जो है क्वेश्चन बुकलेट देख सके कि कितना आंसर उन्होंने सही किया है। चूँकि ये ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम था, है ना, तो वहाँ पे आपने ऑफलाइन तो पेपर ही देखा होगा, लेकिन आप अपना जो बुकलेट है वो जारी कर दीजिए कि इसका आंसर ये है, और उसके बाद जो है आंसर की जारी कर दीजिए, और उसके बाद जो है आप मार्क्स बता दीजिए छात्रों को कितने कितने मार्क्स लेकर आए हैं, रोल नंबर वाइज ये आप डाल दीजिए आप लोग। तो ये होगी पारदर्शिता वाली बात। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें जो है पारदर्शिता नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बातें सिर्फ कागज़ों में लिखी जा रही है। बाकी आपके क्या निर्णय है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।